स्वर विज्ञान की मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। एंड यस, जैसे कि आप सभी लोगों ने हेडिंग देखी है, स्वर विज्ञान एक ऐसी मोडालिटी है जिससे आप अपनी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी सब कुछ जो है डबल कर सकते हैं एंड 100 टाइम्स तक उसे बढ़ा सकते हैं। कैसे? आइए जानते हैं इस चीज को। क्या होती है स्वर विज्ञान टेक्निक, कैसे आप अपने स्वरों को कंट्रोल करके उनको बैलेंस करके अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपनी बीमारियों को भी सॉल्व कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड और वेलकम करते हैं आवर एक्सपर्ट स्वर विज्ञान अंशुम मैम। एंड आई रिक्वेस्ट मैम, आप प्लीज क्लास स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच प्राची मैडम। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं अंशुम जैन, मैं हीलर, मेंटोर, वेलनेस कोच और स्वर विज्ञान की एक्सपर्ट टीचर हूँ। तो आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि इस क्लास में आप आए हैं। एक बात बता दूं आपको, आपने स्वर विज्ञान को नहीं चुना है आज, कहीं ना कहीं स्वर विज्ञान ने आपको चुना है जो आप ये क्लास अटेंड करें। बिलीव मी, ये इतना रहस्यमय और इतना गुण विज्ञान है, हर कोई ये क्लास अटेंड नहीं कर पाता है। बहुत से लोग होंगे जो बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे क्लास अटेंड करना है, बट किसी न किसी रीजन से नहीं कर पाए। और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने सोचा चलो एक ट्राई मार के देखते हैं क्या है, और ऐसे आ गए हैं। एंड बिलीव मी, आप आज की क्लास में बहुत कुछ पाकर जाएंगे। मैं प्लीज रिक्वेस्ट कि कुछ लोग अपने कैमरे ऑन कर दे, तो थोड़ा सा मुझे पढ़ाने में और आनंद आएगा। मैं और ज्यादा चीजें आपको डिलीवर कर सकूंगी। आप जिस किसी के लिए पॉसिबल है तो बिल्कुल ऑन कीजिए आपके कैमरे। वन ऑन वन जब बात होती है, इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, तो और मजा आएगा आपको भी सीखने में और मुझे भी पढ़ाने में। चलिए, थैंक यू सो मच। कुछ लोगों के कैमरे ऑन हुए, बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। क्या है ये स्वर विज्ञान? अभी इंस्टा और फेसबुक पे जब एड्स चल रहे थे ना, तो कुछ लोगों को तो ये भी लगा था कि म्यूजिक से रिलेटेड कुछ क्लास है। ये ऑकल्ट की फील्ड में म्यूजिक की क्या क्लास आ गई? स्वर, सारे गामा, या बच्चों की जो अनाराम बारह खड़ी? नहीं नहीं नहीं, हम वो सब की बात नहीं करेंगे। हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज की बात करेंगे, जो है आपकी श्वास। आप जो ब्रीथ करते हैं, इनहेल एक्सहेल, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ओनली एंड ओनली थिंग जो जन्म से मृत्यु तक आपके साथ रहती है। सब मुझसे एग्री करते हैं ना? सिर्फ यही एक चीज है, आपकी श्वास, जो आपके जन्म से आपकी मृत्यु तक आपके साथ है। आपके रिश्ते, आपके नाते, आपका बिजनेस, आपका पैसा, सब समय के साथ साथ आपसे छूटते जाते हैं, पर आपकी श्वास आपके अंतिम समय तक आपके साथ रहती है। तो क्यों ना इन श्वासों के थ्रू हमारी लाइफ में मैजिक, जादू क्रिएट किया जाए। मैं आपको बता दूं कि ये जो स्वर विज्ञान जिसके बारे में हम बात करेंगे, इसको डेस्टिनी चेंजर भी कहा जाता है। ये आपकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, आपके घर का वास्तु, आपकी आने वाली कुछ भी विपरीत परिस्थितियां हैं, उनको भी दूर कर सकती है, या बहुत हद तक काम कर सकती है, बहुत हद तक कम कर सकती है। इतना ज्यादा पावर, इतना ज्यादा मैजिक होता है आपकी श्वासों में। सिर्फ जरूरत है थोड़ी सी जानकारी की। अब इतनी सारी मोडालिटीज है, स्वर विज्ञान ही क्यों? पहली बात, हम सभी की लाइफ में बहुत सारे इश्यूज है, एक खत्म नहीं होता है दूसरा शुरू हो जाता है। कब तक इधर उधर भागते रहेंगे? तो क्यों ना अपने आप को ही इतना पावरफुल बना लो कि अपने ही इश्यूज या अपनी ही प्रॉब्लम्स को आप खुद ही सॉल्व कर लो। और उससे अच्छी बात, बिना खर्चे के। आपको पूजा पाठ कराना है, आपको कुछ क्रिस्टल पहनना है, आपको ये हीलिंग वो हीलिंग, जगह जगह आपको कहीं ना कहीं पैसे देने पड़ते हैं। पर आपको श्वास लेने के लिए पैसा तो नहीं देना पड़ता ना। सिर्फ आपको जानकारी की जरूरत है। आप जानकारी लीजिए, इंफॉर्मेशन लीजिए, टेक्निक जानिए, और उससे इम्प्लाई कीजिए अपनी लाइफ की हर सिचुएशन में। तो अब आते हैं स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान एक ऐसी विद्या है जो बहुत साल पहले शिव जी ने पार्वती जी को बताई थी। शिव स्वरोदय में 5,000 सालों से भी पुराना है इसका इतिहास। ठीक है। तो स्वर विज्ञान मेनली बात करती है हमारी नाड़ियों पे। नाड़ियां हमारे शरीर में 72,000,
72,000, ऐसे तो और बहुत ज्यादा है, पर मोटा मोटी तौर पे हम देखें तो 72,000 नाड़ियां हम सबके शरीर में होती है, जिसमें से 36,000 हमारे लेफ्ट पार्ट में होती है और 36,000 हमारे राइट बॉडी पार्ट में होती है, जो सभी हमारी नाभि, हमारी नेवल से जुड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट टेक अवे ऑफ दिस क्लास कि सभी हम जब प्राणायाम करते हैं या योगा योगा करते हैं तो हमें कहते हैं गहरी श्वास लीजिए, गहरी श्वास। तो ये गहरी श्वास क्या है? गहरी श्वास ये है कि आप जो श्वास लेते हैं वो आप नाभि तक लीजिए। अभी मैं सच्ची बताऊं, हम है ना श्वास लेने के नाम पे एहसान कर रहे हैं। शैलो शैलो ब्रीदिंग सिर्फ हमारे चेस्ट तक आती, हमें पूरे शरीर तक जाती भी नहीं है हमारी श्वासें। तो जब हम गहरी श्वासें लेने लगेंगे, हमारी नाभि तक श्वासें लेने लगेंगे, तो ये जो 72,000 नाड़ियां, 72,000 नाड़ी जो हमारे शरीर के हर एक अंग में एनर्जी का संचार करती है, इनके अंदर जितने भी ब्लॉकेजेस हैं ये दूर होंगे। तो आज से आपकी कोशिश होना चाहिए कि आप गहरी श्वासें लीजिए नाभि तक। देखिए, एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, बट इंटेंशनली, कॉन्शियसली आप दिमाग में डालिए कि मुझे नाभि तक सांस लेना है। शुरू में 5 मिनट, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, और ऐसे आपकी हैबिट में आ जाएगा। तो अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आया हो कि ये नाड़ियां कैसी होती है, तो मैं आपको बता दूं, हमारे जो गड्ढे खुदते हैं ना वायरिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की लाइनिंग डालने के लिए, तो कैसे होते हैं? बहुत सारे तार होते हैं जमीन के अंदर बिछे हुए। बट आपके घर में जो आउटपुट आता है वो क्या सारे तार एक साथ आ जाते हैं? नहीं। मेन 3 पिन आपने सबने देखी होगी ना, 3 पिन। आपने प्लग लगाया, आपकी मिक्सर शुरू, आपने प्लग लगाया, आपका फ्रिज शुरू। ठीक इसी तरह ये पूरी 72,000 नाड़ियों का जो पावर है हमारे अंदर, हमारी ये 2 नॉस्ट्रिल्स के थ्रू आता है, और एक और नाड़ी जो होती है सुषुम्ना, जिसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो ओवरऑल आपको अभी तक समझ आ गया होगा, स्वर विज्ञान का बेस है हमारी ये नाड़ियां। तो 72,000 नाड़ियां हैं, जिसमें से 24 इंपॉर्टेंट है, 10 और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 3 और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमारी पूरी क्लास होगी। ठीक है, अब जो शिव स्वरोदय है उसके अंदर 395 सूत्र है। वो सूत्र में हमारी लाइफ की डे टू डे थिंग्स हैं, हमें श्वासों के थ्रू कैसे काम करना चाहिए उसके बारे में बताया गया। अब अगर मैं आपको बेसिक तरीके से बताऊं, तो मुझे एक बात बताइए, डॉक्टर का काम डॉक्टर ही कर सकता है। डॉक्टर का काम अगर मैं इंजीनियर को दूं, बिल्डर को दूं, तो वो कर पाएगा? नहीं, काम खराब हो जाएगा। इसी तरह बिल्डर का काम बिल्डर ही कर सकता है। सेम हमारी जो नाड़ियां हैं, हमारी नाड़ियों के भी काम विभाजित है। तो जब हम सही नाड़ी से सही काम करते हैं तो वो काम हमारा सक्सेसफुल होता है, और वही अगर हम वो काम गलत नाड़ी में कर दे तो वो काम हमारा कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। हमें विघ्न, हमें रुकावटें आती ही जाती है। तो जब हम स्वर विज्ञान फॉलो करते हैं, हमारी श्वासों के थ्रू हम कुछ भी काम की शुरुआत करते हैं, तो हम अपने आप को अलाइन करते हैं हमारी बाहर के एनवायरनमेंट की एनर्जीज के साथ, और साथ ही साथ यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ। तो देखिए, किसी भी काम को सक्सेस करने के लिए बहुत जरूरी है कि अलाइनमेंट प्रॉपर हो। आप सभी को समझ में आ रहा है ना? मैं स्पीड में तो नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे शायद टाइम बहुत लेट हो गया ना, सब थके हुए लग रहे हैं, एक्सप्रेशन से पता नहीं चल रहा है। और कैमरे कुछ 4 ही लोगों के ऑन है, कुछ और लोग भी ऑन कर लेंगे तो बहुत मजा आ जाएगा। थैंक यू तरप्ती जी। ठीक है, तो इतना सब समझ में आया। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे। हमने बात करी नाड़ियों की, जो 3 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाड़ियां है वो है हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। आप आराम से बेफिक्र रहिए, मैं आपको इमेज के थ्रू प्रॉपरली सब समझाऊंगी। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि जैसा हमारे शरीर में मैंने बताया 36,000 लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, अच्छा, आप सभी ने सुना होगा
अर्धनारीश्वर। अगर शिव जी की, प्लीज थोड़ा ना चैट बॉक्स को आराम दीजिए, आपके हाथों को आराम दीजिए, अभी सिर्फ आपके कानों की एक्सरसाइज कीजिए और आपकी आईज की एक्सरसाइज कीजिए। चैट बॉक्स में वो बार बार मैसेजेस आ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा लिंक बिगड़ती है, कुछ रिदम में इधर उधर हो जाता है। तो हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, अर्धनारीश्वर के बारे में आप सभी ने सुना होगा, या शिव जी के फोटोज वगैरह भी देखे होंगे। तो अर्धनारीश्वर यानी आधा नारी का शरीर और आधा पुरुष का शरीर। तो इसी तरह हम सबके शरीर में भी फीमेल और मेल एनर्जीज रहती है। ठीक है, इरिस्पेक्टिव आप मेल है या आप फीमेल है। तो हमारा जो लेफ्ट पार्ट है, दैट इज फीमेल एनर्जी, और वहां होती है हमारी चंद्र नाड़ी और ईड़ा नाड़ी। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड की हमारी नाड़ियां हैं वो कहलाती है ईड़ा नाड़ी, और उसी तरह हमारी राइट साइड की जो नाड़ियां हैं वो कहलाती है पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी। अब ये एक ही चीज के अलग अलग नाम है, ईड़ा नाड़ी, चंद्र स्वर, लेफ्ट स्वर। उसी तरह जो राइट हैंड साइड है, पिंगला नाड़ी, सूर्य स्वर या राइट स्वर। अब इनकी अपनी अपनी क्वालिटीज है, एक को आप समझ लीजिए इंजीनियर, एक को समझ लीजिए डॉक्टर। तो पूरा स्वर विज्ञान में बताया गया है कि बहुत सारे हमारे काम होते हैं, हमें कौन से काम को कौन से स्वर में करना है, जिसको हम अभी प्रॉपरली समझेंगे। मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करती हूँ। मुझे स्क्रीन पे कौन दिख रहे हैं अभी? क्या आप बता सकते हैं, संजय जी, तृप्ति जी, आपको स्क्रीन दिख रही है? एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। संजय जी, स्क्रीन दिख रही है आपको? जी, चलिए, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। तो हम देखते हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी, एक श्लोक है स्वर विज्ञान के बारे में। गुहाद गुहतरम सारम उपकार प्रकाशनम इदम स्वरोदयम ज्ञानम ज्ञानानाम मस्तके मणि। आप सभी ऑकल्ट फील्ड में अपने अपने एक्सपर्ट्स होंगे, पर अगर आपको स्वर विज्ञान का नॉलेज है, इस रहस्यमय विज्ञान के बारे में मालूम है, तो आपकी बाकी की जो भी मॉडलिटीज हैं, आपकी एस्ट्रोलॉजी है, आपका वास्तु है, आपकी न्यूमरोलॉजी है, और कोई भी आप ऑकल साइंस से रिलेटेड है, उसमें ये मणि का काम करता है, आपकी उस विद्या में चार चांद लगा देता है। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ, अगर आपको स्वर विज्ञान का नॉलेज नहीं है, तो आपकी बाकी विद्याएं अधूरी रहेगी, क्योंकि आपकी स्वर विज्ञान की नॉलेज से आप सभी विद्या को एनहेंस कर सकते हैं। और अगर आपको ऑकल की कोई चीज नहीं आती है, तो आपको आपकी लाइफ की डे टू डे थिंग्स में भी आपको हर चीज में स्वर विज्ञान काम आएगा। ये हम आज की ही क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो स्वर विज्ञान हमने जब बात करी, जब हमने नाड़ियों की बात करी, तो एक सिंपल सी चक्रा का इंपॉर्टेंस तो सभी जानते हैं। हमारी जो 7 चक्र है, उन्हीं से हमारी बहुत सारी लाइफ की एक्टिविटीज का निर्धारण होता है। उनके इम्बैलेंस से हमारी लाइफ में बहुत इम्बैलेंस आते हैं। तो जो हमारी ये नाड़ियां हैं, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, ईड़ा और पिंगला, अब ये बहुत सारी, जब ये हमारे शरीर में नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होती है, एक दूसरे को क्रॉस करती है। तो ये जहां जहां हमारी ईड़ा और पिंगला क्रॉस होती है, वो होती है हमारे चक्र। तो चक्र के बारे में हम इतना ही समझेंगे इस क्लास में, कि जहां जहां हमारी ईड़ा और पिंगला इंटरसेक्ट होती है, वहां हमारे चक्र होते हैं। हर चक्र का अपना एक कलर, अपना एक मंत्र होता है, और हर चक्र किसी न किसी चीज से रिलेटेड होता है। अब आते हैं हम हमारी नाड़ियों पे। हमने एक मोटा मोटी समझा, ईड़ा नाड़ी हमारी लेफ्ट नाभि से पूरे शरीर में, ये ऊपर और नीचे, पैर से लेकर सिर तक फैली हुई है। और उसी तरह राइट हैंड साइड में, हो सकता है ये मिरर इमेज है तो आपको उल्टा दिख रहा हो, बट आप आपकी बॉडी से समझिए, आपकी बॉडी का लेफ्ट साइड इज ईड़ा नाड़ी, राइट साइड इज पिंगला नाड़ी। अब ये सुषुम्ना क्या है? अब जो हम ये नाड़ियां हैं, हम ये कैसे पहचानते हैं? ये हम पहचानते हैं हमारी नॉस्ट्रिल्स के थ्रू। हमारी नॉस्ट्रिल्स हैं दो। तो जो हमारी ईड़ा नाड़ी है, हमें कैसे पता पड़ेगा कि हमारी अभी ईड़ा नाड़ी एक्टिव है? जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं, अभी हम सबको
बहुत से को लगता होगा या बहुत से लोग अवेयर भी होते होंगे कि हम दोनों नॉस्ट्रिल से एक साथ श्वास नहीं लेते हैं। वो बहुत कम समय का अंतराल आता है, हम एक बार में एक ही नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं। तो अगर आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास ले रहे हैं तो आपकी ईड़ा नाड़ी एक्टिव है, यानी आपको ईड़ा नाड़ी से रिलेटेड जो काम है वो करना है। और अगर आप राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं, दैट मीन्स आपका जो राइट पार्ट है, आपकी जो पिंगला नाड़ी है वो एक्टिव है, और आपको पिंगला नाड़ी या सूर्य स्वर के जो काम है वो करना है। अभी हमारी कौन सी नाड़ी एक्टिव है वो हम चेक करना देखेंगे, थोड़ा सा नाड़ियों के बारे में और समझकर। अब सुषुम्ना क्या है? हमारी लेफ्ट और राइट के बीच में कुछ समय आता है, एक एक से सवा घंटे हमारी दोनों नाड़ी चलती है। ये जब हमारा नॉर्मल हमारा जो लाइफस्टाइल है प्रॉपर है। पर आज की लाइफ में हमने खाना पीना, हमारा सोना रहना सब डिस्टर्ब हो गया है। तो इसी कारण हमारे शरीर में रोग आ रहे हैं, और हमारी नाड़ियों का जो साइकिल है ये इम्बैलेंस हो गया है, ये प्रॉपर बैलेंस में नहीं है। तो जब हम ये प्रॉपर बैलेंस में लाते हैं तो हम देखेंगे अपने आप हमारी बहुत सारे जो हेल्थ इश्यूज हैं वो सॉल्व होते जा रहे हैं। ठीक है। तो हमने बात करी जो हमारा एक स्वर है, दैट मीन्स चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, ये 1 से सवा घंटे तक चलते हैं। और इन दोनों के बीच में 4 से 6 मिनट हमारी दोनों नाड़ियां एक्टिव होती है। दैट मीन्स हम हमारी दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं, उसको कहते हैं सुषुम्ना। ये तीनों चीजें हम आज की क्लास में प्रैक्टिकली चेक करेंगे। ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया? मेरी स्पीड सही है, बराबर सब हो रहा है? चलिए परफेक्ट। तो हमने बात करी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की। अब इसी में हमारी ये जो नाड़ियां हैं इनका क्रॉस कनेक्शन होता है हमारी थर्ड आई से। दैट मीन्स जो हमारी लेफ्ट नाड़ियां हैं वो जाकर मिलती है हमारे राइट ब्रेन हेमिस्फेयर से, और जो हमारी राइट नाड़ियां हैं वो मिलती है हमारे लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फेयर से। ये जो साइंस बैकग्राउंड से है बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो इग्नोर कर सकते हैं। अब अगर आप जब देखेंगे तो जो लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फेयर है हमारा, उसका काम रहता है थोड़ा एनर्जेटिक, लॉजिकल, एनालिसिस वाला काम। तो इसी तरह जो हमारी राइट नाड़ियां होगी उसका सारा काम कैसा होगा? एनालिटिकल, लॉजिकल, एनर्जेटिकल। ठीक है। और इसी तरह जो हमारी ईड़ा नाड़ी है वो कनेक्ट होती है हमारे राइट ब्रेन हेमिस्फेयर से, जिसका काम क्या होता है? शांति का, क्रिएटिविटी का, शांति की जो कामिंग कामिंग इफेक्ट के काम है। अब सिंपल से मुझे एक बात बताइए याद करने के लिए, अगर मैं आपको बोलूं सूर्य, तो सूर्य से आपके दिमाग में क्या आता है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए। अगर मैं कहती हूँ सूर्य, या आपको सूर्य के सामने रहना हो, तो आपको क्या आभास होता है, क्या फीलिंग्स आती हैं? जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। हीट, वेरी गुड। एनर्जी, परफेक्ट। अग्नि, चलिए ठीक है। सूरज बोलते ही होता है एनर्जी। तो जो भी एनर्जी के काम है आपको हमेशा करना है सूर्य नाड़ी में। और हमने बात करी सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी, यानी हमारी राइट नॉस्ट्रिल। ये चेक करना अभी हम सीखेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो जो भी एनर्जी का काम है, अभी सबसे बड़ा एनर्जी का काम अगर मैं आपको बताऊं तो क्या है? हमारा भोजनम, हमारा खाना। तो खाना हमेशा हमको खाना है सूर्य स्वर में। हमारी मोस्ट ऑफ द डाइजेशन की जो प्रॉब्लम है, हमारी एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, गैस का प्रॉब्लम है, ये हम गलत स्वर में खाना खा रहे हैं उस कारण हो रही है। आप 7 दिन बराबर स्वर में खाना खाना शुरू कीजिए, आपको जो भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है धीरे धीरे आपकी खत्म होते जाएगी। तो कल से आपको ध्यान रखना है, खाना आप जब भी खा रहे हैं आप खाएंगे सूर्य स्वर में। अब रीजन समझिए, हमारा खाना पचाने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत होती? जठर अग्नि, ये चीज तो सभी को पता होगी। और वो जठर अग्नि कब जलती है? जब हमारा सूर्य स्वर एक्टिव होता है।
चंद्र स्वर में अगर हमने खाना खा लिया ना, वो हमारा खाना ऐसे ही पड़ा रहेगा और सड़ते जाएगा। और वो ही अगर हमने सूर्य स्वर में खा लिया, मैंने अभी किसी से भी नहीं पूछा कि कौन सा स्वर एक्टिव है, अभी जो हमारी क्लास चल रही है ना, आप उसके साथ रहिए तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो जब हम सूर्य स्वर में खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेशन, हमारा मेटाबॉलिज्म सब अच्छा होता है, खाना जल्दी पचता है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो मेजर हमारी जो हेल्थ इश्यूज आते हैं वो हमारे पेट से ही शुरू होते हैं। डाइजेशन में प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन हुई पाइल्स हुआ, फिर हमें टेंशन, एंजाइटी, हमें बीपी, बीपी बढ़ा, हाँ, ऐसा सब इंटर रिलेटेड होता है। तो अगर आपने अपने डाइजेशन का ही सुधार कर लिया तो मेजर इश्यूज को आप ऐसे ही हेल्थ के कवर कर सकते हैं। अब जैसे हमने चंद्र की बात करी, चंद्र कैसा होता है? अगर मैं चंद्र बोलूं आपके सामने या आपको चंद्रमा के सामने रहा तो जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में क्या क्या फीलिंग आती है आपको। लिख रहे हैं चैट बॉक्स में? कूल, वेरी गुड। कूल, काम, शांत, एग्जैक्टली, परफेक्ट। अच्छा, मेरी स्क्रीन दिख रही है या पॉज हो गई है? एक सेकंड, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। हम्म। तो हम बात कर रहे थे चांद, हमारी, अगर चंद्र स्वर हमारा चल रहा है तो हमें कैसी काम करनी चाहिए? हमें चांद की प्रकृति यानी शांत काम करने चाहिए, जो ठंडी प्रकृति के काम है, जैसे मेडिटेशन हुआ, शांति के काम है। पानी पीना चाहिए। अब आप लोग रिलेट कर सकते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी होगी जो मैं आपको बताऊंगी और आप देखेंगे कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग तो आपको बोलते आए हैं कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, पर कहीं ना कहीं उन्हें स्वर का नॉलेज नहीं होगा या उन्होंने ये समझा होगा कि आप वैसे नहीं समझ पाएंगे, तो वो कनेक्ट करके नहीं बताए होंगे। सभी ने मेरे ख्याल से यहाँ सुना होगा, आजकल अगर घर के बड़े बुजुर्ग नहीं तो डाइटिशियन बोल ही देते हैं, खाने के साथ पानी नहीं पीना, खाने के 45 मिनट या 1 घंटे बाद पानी पीना। तो अब आप रिलेट कर सकते हैं, हम खाना तो खा रहे हैं सूर्य स्वर में, हमारा स्वर चेंज होगा उन 1 घंटे में। तो जब हमारा चंद्र स्वर होगा तब हमें पानी पीना है। अगर हम खाना खाते खाते अगर पानी पी रहे हैं तो हमारा स्वर चेंज हो जाएगा और हमारे डाइजेशन में वापस प्रॉब्लम आएगा। सबको समझ में आया? तो खाना हमेशा खाना है सूर्य स्वर में, पानी हमेशा पीना है चंद्र स्वर में। तो इसके लिए एक दोहा भी कहा गया है, दाई स्वर भोजन करे, बाय पीवे नीर, बाई करवट सोए, होए निरोगी शरीर। दाएं स्वर भोजन करे, बाएं पीवे नीर, बाई करवट सोए, होए निरोगी शरीर। ठीक है। तो इस प्रोसेस में हम देखेंगे हमारा डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा हमें। ठीक है। डाइजेशन से आगे रिलेटेड रिलेटेड हमारी हेल्थ के इश्यूज, हमारे इमोशनल इश्यूज सब सॉल्व होते जाएंगे। तो अब हमने बात करी ईड़ा और पिंगला, चंद्र और सूर्य की। ये एक बेसिक चीज है, ऐसी हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है, दुकान खोलना, घर से जाना, खाना बनाना, कोई सौदा करना, बहुत सारी चीजें। रुचि जी, दाएं स्वर भोजन करे, दाएं यानी राइट, राइट स्वर में भोजन करना, और बाय यानी लेफ्ट, बाय पीवे नीर, नीर यानी पानी, और बाई करवट सोए, बाई यानी लेफ्ट करवट सोए। तो ऑटोमेटिक हमारा सूर्य स्वर चलता है। अगर हम ये फॉलो करते हैं तो हमारा शरीर हमेशा निरोगी रहता है, हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। ठीक है। तो अब मैं बता रही थी, ऐसे तो अभी हमने खाने और पीने की बात करी है, इसी तरह हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हैं जिनका स्वर विज्ञान में मेंशन किया गया है। 395 सूत्र की जो मैं बात कर रही थी कि हमें कौन से काम कौन से स्वर में करना चाहिए जो हमें सक्सेस देते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम डॉक्टर का काम करवा दे रहे हैं प्लम्बर से, प्लम्बर का काम करवा दे रहे हैं इलेक्ट्रिशियन से, तो हमारे सारे काम कबाड़े हो रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रही। और कभी अब आप अननोइंगली सही स्वर में काम कर दे रहे हैं तो आपका काम सक्सेसफुल हो जा रहा है। तो जब आप स्वर विज्ञान के अनुरूप
अपने हर काम को शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ के ईच एंड एवरी काम, छोटे से बड़े काम में आपको सक्सेस मिलेगी। अब जो तीसरी नाड़ी है सुषुम्ना। सुषुम्ना होती है जब हमारा लेफ्ट और राइट दोनों नाड़ियां, ईड़ा और पिंगला दोनों स्वर चलते हैं, वो कहलाती है सुषुम्ना। और सुषुम्ना नाड़ी वो समय होता है जब आपको सिर्फ धर्म, ध्यान, पूजा पाठ, भक्ति करना है। उस समय आपने कुछ भी अच्छा काम शुरू किया, शादी कर ली, तलाक निश्चित है। आपने गाड़ी चलाना शुरू करी, एक्सीडेंट निश्चित है। कुछ अच्छे काम के लिए निकले, आपका काम खराब होगा। तो सुषुम्ना सिर्फ प्रभु, भजन, धर्म, भक्ति, इन सब चीजों का है। और ये वो समय है जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा मांगते हैं तो वो भी पूरा हो जाता है, और किसी के लिए आप कुछ बुरा बोलते हैं तो वो भी पूरा हो जाता है। अब मुझे बताइए हैंड रेस करके, आप में से कितने लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि अच्छा अच्छा बोलो, जो बोलोगे दिन में एक बार सरस्वती विराजमान होती वो सही हो जाएगा। तो ये वही समय होता है सुषुम्ना का। ठीक है। अब बहुत से, जब हमारा लाइफस्टाइल प्रॉपर रहता है, हमारा खाना पीना सोना, तृप्ति जी ने ये सुना है, तो हमारे जो पुराने लोग थे उनका लाइफस्टाइल, कोई ये बाहर का होटल वोटल नहीं था, कोई टीवी नहीं, कोई फोन नहीं, समय से सोते, समय से उठते, समय से खाना पीना, देखो उनके रोग भी कम थे। और उनकी स्टाइल, उनका हर चीजें प्रॉपर थी। आज हम एक दिन तो खा रहे हैं 11 बजे खाना, एक दिन खा रहे हैं 1 बजे, हमें खुद ही समझ में नहीं आता है, तो हमारे शरीर को क्या समझ में आएगा कि उसे किस अनुरूप चलना है। जब आप शरीर को एक ढांचे, एक समय के हिसाब से कर देते हैं ना, तो आपकी नाड़ियां भी बराबर चलने लगती हैं। अभी हमारी बीमारियों का सबसे मेन कारण है कि हमने नाड़ियों को समझ ही नहीं आ रहा है कि पर्सन कब क्या करेगा, हमारा कुछ भी शेड्यूल फिक्स ही नहीं है। ठीक है। तो जब हमारे पुराने लोगों की लाइफस्टाइल प्रॉपर रहती थी, बहुत से लोगों ने सुना है, ये तो आई एम श्योर कि मोस्टली लोगों ने सुना होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग कहते थे 12 बजे के समय या एक ही टाइम पर घर से बाहर मत निकलो। ये एक ही टाइम कौन सा होता था? सुषुम्ना का समय। और जनरली जब हमारा लाइफस्टाइल प्रॉपर रहता है, ये सुषुम्ना 12, 3, 6, 9, ये एक ही समय पे आती है। और हमने जैसे कि बात करी, सुषुम्ना में हमें कुछ भी अच्छा काम नहीं करना है। उस समय जहां आपको लग रहा है कि आपकी सुषुम्ना एक्टिव है, हार्डली 4 to 6 मिनट्स, वो भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, 4 मिनट ही मैक्सिमम रहती है। आप बैठ जाएंगे, आपका कुछ भी मंत्रोच्चार है वो करो, आपका भक्ति जो माला गिनना है वो करो, या जो भी किसी के लिए आपको अच्छे शब्द बोलना है, देश समाज अपने, हर चीज के लिए अच्छा अच्छा सोचो और अच्छी अच्छी भावनाएं रखो। आप देखेंगे वो जल्दी जल्दी फलीभूत होती है। अब जैसे हमारे पुराने साधु साध्वी श्राप देते थे, श्राप कैसे? वो सुषुम्ना में कह देते थे और वो चीज पूरा हो जाता था। ठीक है। तो यहाँ हमारी बात हुई स्वर के क्या मतलब है, हमें कौन से स्वर में कौन सा काम करना है, एक नॉर्मल आउटर की आपको समझ में आए कि चंद्र स्वर में हमें सारी शांत प्रकृति के काम करने हैं, सूर्य स्वर में सारे एनर्जेटिक। अब एनर्जेटिक में आपकी एक्सरसाइज, सुषुम्ना का अगर हम फर्दर आगे डिटेल पढ़ेंगे तो सुषुम्ना ज्यादा समय नहीं चलना चाहिए हमारे गृहस्थ जीवन में। ये हमारी आगे आने वाली बीमारियों को इंडिकेट करती है। और 1 घंटे का समय, इतने घंटे अगर आपकी सुषुम्ना चल रही है, तो लाइफ, आपकी डेथ कब होने वाली है ये प्रिडिक्शन भी आप कर सकते हैं। आपकी स्वर, आपकी नाड़ियों के थ्रू आप आपकी लाइफ के प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने, अब मैं बात कर रही थी एनर्जी की, सूर्य स्वर की, पिंगला नाड़ी की। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कल जब आप वॉकिंग कर रहे हैं, तो आप देखिए जब आपका सूर्य स्वर है उसमें वॉकिंग कीजिए, आप पाएंगे कि आप ज्यादा एनर्जेटिक है, आप ज्यादा चल पा रहे हैं, आप जल्दी से थकेंगे नहीं। इसी तरह कोई भारी वजन आप अगर खसका रहे हैं, आपने चंद्र स्वर में खसका लिया, आपको मोच आ जाएगी, आपको बैठा आ जाएगा, वो वजन आपसे तुकेगा नहीं। वही आप अगर सूर्य स्वर में उसको खिसकाएंगे, उठाएंगे, तो आप वो काम बहुत इजीली कर सकते हैं। नाड़ियों में इतना पावर होता है अगर हम उनके अनुरूप काम करें तो। अब हम सिंपल एक प्रैक्टिस करते हैं। हमने स्वर की तो बहुत बात सुन ली, बहुत बात कर ली। अब ये स्वर पहचाने कैसे, कि
हमारा चंद्र स्वर चल रहा है या सूर्य स्वर चल रहा है। बहुत ही सिंपल टेक्निक्स में आपको बताऊंगी। आप लोग अगर कैमरे ऑन कर सके तो मैं भी आइडेंटिफाई कर पाऊंगी। आप आपकी जो बुक है उसमें पेपर की 2 स्ट्रिप्स निकाल लीजिए। सिंपल एक रफली आप पार सकते हैं, 3 इंच बाय 1 इंच या 1.25 इंच, ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है, जो आप इजीली होल्ड कर सके और जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। मैं अपने आप को स्पॉटलाइट करती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। अच्छा, मैं स्पॉटलाइट में हूँ, आप सबको कैमरे पे मैं ही दिख रही हूँ। तो ये पेपर की 2 स्ट्रिप्स है, न ये ज्यादा चौड़ी है, न ज्यादा मोटा पेपर है, न ज्यादा पतला पेपर है। सिंपल सी वे, मेरे ऊपर नीचे आसपास बहुत तेज पंखा नहीं चल रहा है, बहुत ज्यादा तेज। ठीक है। अब ये जो पेपर की स्ट्रिप्स हैं, मैंने अपने होठों के पास लगाई, मेरे होठ और थोड़ी के बीच में, नॉस्ट्रिल्स के नीचे। ठीक है, और सीधा मैंने हाथ रखा है, मैंने यूं नहीं रखा है, मैंने यूं रखा है। श्वास ली। संजय जी, आपने बहुत पास रखा हुआ है, आपको सही नहीं मालूम पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे रखिए और एक जैसा रखिए। मालूम पड़ रहा है मेरा कौन सा पेपर ज्यादा हिल रहा है? राइट पेपर, है ना? यानी अभी मेरा सूर्य स्वर चल रहा है, मेरा शरीर खाना खाने के लिए तैयार है। इस समय मुझे पानी नहीं पीना है। ठीक है। आप सब अब जल्दी से चेक करके मुझे चैट बॉक्स में बताओ, आपका कौन सा स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर या चंद्र स्वर? संजय जी, कोशिश कीजिए कि दोनों पेपर बराबर रहे। ठीक है, सभी ट्राई करके देखिए। एचपी जी, आपने बहुत ज्यादा चौड़े पेपर लिए हैं, देखिए इतना पतलू सा पेपर बस है। काफी लोगों के आंसर्स आना शुरू हो गए, चंद्र स्वर चंद्र स्वर चंद्र स्वर। वेरी गुड। तो ये जितने भी चंद्र स्वर वाले हैं ना, आपको मैं बता दूं, जो चंद्र स्वर में क्लास देख रहे, वो ये क्लास जल्दी अच्छे से समझ पाएंगे। और जो सूर्य स्वर में देख रहे ना, अभी तो समझ में आएगा, पर कल याद आएगा, अरे मैडम ने सूर्य बोला था या चंद्र बोला था। ये भी स्वर का बहुत जादू है, जो हमारी पढ़ाई में इम्प्लीफाई करके हमको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, आए समझ में? चंद्र, तो हमारे ये जो चंद्र और सूर्य स्वर है, हमारी बॉडी के हीटर और एसी है। हमारे शरीर में ऑटोमेटिक हीटर और एसी है। तो जब चंद्र स्वर हमारा चलता है ना, तो आप देखोगे आपका बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिक थोड़ा लो हो गया है। और जब आपका सूर्य स्वर चलता है, तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर आपका सूर्योदय से सूर्यास्त के समय, जब ऑलरेडी सूर्य आसमान में है, चंद्र स्वर ज्यादा चलता है, और रात के समय सूर्यास्त से सूर्योदय, जब चंद्रमा ऑलरेडी रहता है, तब आपका सूर्य स्वर ज्यादा चलता है, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आपको 24 घंटे में चेक करना है, आपका स्वर अगर गड़बड़ हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, चंद्र ज्यादा चल रहा है, सूर्य कम चल रहा है, अगर आपको जोड़ों में दर्द है, आपको बहुत आलसी आती है, हमेशा सुस्ती बनी रहती है, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है, आपका चंद्र स्वर ज्यादा चल रहा है, तो आपको सूर्य स्वर पे काम करना पड़ेगा। वही आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, एंजाइटी हो जाती है, बात बात में गुस्सा आ रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो आपका सूर्य स्वर चल रहा है, आपकी ये जो नाड़ियां हैं वो इम्बैलेंस, तो ये आपकी शरीर की बीमारियों का इंडिकेशन है। तो आप नाड़ियों को बैलेंस करके आपके शरीर में आने वाली बीमारियां या ऑलरेडी जो बीमारियां हैं, उनसे आप निजात पा सकते। तो स्वर विज्ञान आपका जो पास्ट जो हो चुका है, जिसके कारण आपको तकलीफ आई है, उसको भी क्योर करता है, आपके प्रेजेंट को भी संभालता है। और स्वर विज्ञान में इतनी पावरफुल प्रिडिक्शन की हमारे पास फैसिलिटीज है, जिसकी 100% श्योरिटी रहती है। वो भी आपका भविष्य भी स्वर विज्ञान के थ्रू आप सुधार सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है, हमने नाड़ियों की बात करी, नाड़ियों के काम की बात करी। अब एक छोटी सी टिप ले लेते हैं। अगर आपको लगता है
कि आपका चंद्र स्वर ज्यादा चलता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, चंद्र स्वर ज्यादा चलता है यानी आपको सर्दी खांसी बुखार। अब मुझे बताओ, अगर आप एसी में ज्यादा देर रहे, फ्रिज का ज्यादा खाए पिए, दैट मीन्स ठंडक का ज्यादा ले रहे हैं, तो आपको क्या क्या बीमारियां होगी? सर्दी, खांसी, जोड़ों में दर्द, आलसी रहेगी। तो अगर आपका चंद्र स्वर ज्यादा चल रहा है और आपको सूर्य चलाना है, तो आप आपकी नाभि में सरसों का तेल डालना शुरू कीजिए। दिन रात जब आपकी इच्छा है आप डालिए, क्योंकि मैंने बात करी है, हमारी नाड़ियां जुड़ी होती है हमारी नाभि से। तो जब आप सरसों के तेल से, अब कैसे डालना, क्या डालना, देखिए, नॉर्मल सा आप उंगली पे ड्रॉप लेंगे और अच्छे से थोड़ा मसाज करेंगे कि वो आपका, ऐसा नहीं कि आपको पूरा भर भर के आधा लीटर 1 लीटर, क्योंकि कोई क्लास में ये भी पूछता है कितना डालना है, वहां आप आधा लीटर 1 लीटर तो नहीं डाल सकते, आपको 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप ही डालनी पड़ेगी और प्रॉपर मसाज करेंगे। यानी आपका सूर्य स्वर बढ़ाने के लिए आपको सरसों का तेल डालना है। और अगर आपको सूर्य स्वर ज्यादा चल रहा है, तो आपको नारियल के तेल में कपूर डाल के लगाना है अपनी नाभि। सबको समझ में आया इतना? ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम स्लाइड्स और देखते हैं। अब हमने थोड़े से काम देख लिए, जैसे हमने देखा है सूर्य स्वर में हमें क्या क्या करना है, फिजिकल एक्टिविटी करना है, खाने की चीजें करना है जहाँ एनर्जी इंक्रीज हो, हमारा माइंड एक्टिवेट हो, हम प्रैक्टिकल कुछ चीजें करना है, वो सूर्य स्वर में। उसी तरह चंद्र स्वर में हमें क्या करना है, शांति की चीजें करना है, कामिंग एक्टिविटी करना है, प्रेयर्स करना है, चैंटिंग करना है। ठीक है, और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है जो हम टाइम के साथ देखेंगे। स्वर ज्ञानम नरे यत्र लक्ष्मीः पाद तले भवेत्, सर्वत्र च शरीरेपि सुखम तस्य सदा भवेत्। तो ऐसा कहा गया है शिव स्वरोदय में कि जिस मनुष्य को भी स्वर का ज्ञान है, लक्ष्मी हमेशा उसके पास रहती है और उसका शरीर भी सदा सुखी रहता है। तो स्वर विज्ञान से सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आप पैसा पा सकते हैं, आप शरीर पा सकते हैं, आप लाइफ की हर चीज में, जैसा कि प्राची मैम ने बताया था, हर चीज आप डबल कर सकते हैं। तो डबल तो कम होगा, मैं कहती हूँ हर चीज आप बहुत हद तक सक्सेसफुली पा सकते हैं और सब चीजें बहुत रहेगी आपके पास। लक्ष्मी भी रहेगी, स्वास्थ्य भी रहेगा, और जब लक्ष्मी और स्वास्थ्य है तो आपके पास रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। ऐसी ही और भी डिटेल्स और कुछ टिप्स, टेक्निक और एक बहुत अच्छा हमारा नाड़ी शोधन, हमारी नाड़ियों को बैलेंस करने का मेडिटेशन हम करेंगे इस स्लाइड्स के बाद। हम, ये हमारे थोड़ा सा ट्रेलर था जो मैं आपको बेसिक बताई स्वर विज्ञान के बारे में। 18 नवंबर से हम क्लासेस लेके आ रहे हैं स्वर विज्ञान की, जो इसी समय होगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी, जैसे आज स्वर के बारे में बताया, और डिटेल में उनका किस तरह हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट होता है। हम थोड़ा तत्व के बारे में भी जानेंगे, जो हमारे पंच महाभूत जो एलिमेंट्स है, जो सृष्टि का सार है, सृष्टि का जिससे निर्माण हुआ है। स्वर कैसे पहचानना, हमने आज एक टेक्निक देखी, हम और भी बहुत सी टेक्निक्स देखेंगे। हम स्वर चेंज करना भी उसमें देखेंगे। देखिए, स्टेप वाइज होता है, पहले आपको स्वर पहचानना अच्छे से आ जाए और हम समझ सके कि आप बराबर पहचान पा रहे हैं, तो हम स्वर चेंज करने की भी हमारे पास 8 से 10 बड़ी इजी टेक्निक्स है। अब सपोज कल भूख लग रही है और चंद्र स्वर ही चल रहा है, आपको सूर्य करना है, आप बड़ी आसानी से विद इन सेकेंड्स आपका स्वर चेंज कर सकते हैं। एक इसमें बहुत ही अच्छी चीज रहती है, स्वर एज पर डे एंड तिथि। मून का जो चंद्रमा है, उसका आप देखें तो समुद्र के पानी पर बहुत इम्पैक्ट होता है। ज्वार भाटे जो आते हैं समुद्र की लहरों को कितना ऊपर नीचे कर देती। तो हमारा शरीर तो 70% वाटर से बना हुआ है। तो सोचिए चंद्रमा की ये जो कलाएं हैं, ये हमारे शरीर पे भी कितना इम्पैक्ट डालती है। तो हम चंद्रमा की कला, जो हमारे पक्ष और हमारी तिथियां रहती, उससे हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है और हमें किस तरह स्वर के माध्यम से हमारी लाइफ में इसे यूज करना है, हम वो देखेंगे। मैं एक कैलेंडर बनाना आपको बताऊंगी, जो कि ये क्लास का ब्रह्मास्त्र है, कि आप कुछ भी चीज वो कैलेंडर के हिसाब से ऑस्पिशियस कर सकते हैं। आपकी मीटिंग, आपके इंपॉर्टेंट डेट्स, इनफैक्ट आपकी जर्नीज, या कुछ भी अच्छा बिना मुहूर्त देखे आप उस कैलेंडर के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। वो कैलेंडर आप बनाना सीखेंगे। आप स्वर
चंद्र, सूर्य और सुषुम्ना को किस तरह अपनी लाइफ में हर तरह से बेनिफिट ले सके वैसे यूज कर सकते हैं। आपको कौन कौन से स्वर में कौन कौन सी एक्टिविटी करना है, ये मैं आपको इतने अच्छे से समझा दूंगी कि लाइफ में आपकी कोई भी इश्यू आए तो आप इमीडिएटली आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि मुझे इसमें ये स्वर यूज करना है। एक मैजिकल मॉर्निंग रिचुअल देखेंगे जो हमें दिन की शुरुआत में करना है, जिससे हमारा दिन, महीना, साल और हमारी पूरी लाइफ हम फेवरेबल करेंगे सिचुएशन के वाइज। और इसके हमें बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक और सक्सेस स्टोरीज मिली है जो हम आपके ग्रुप में भी शेयर करेंगे। कैलेंडर बनाना सीखेंगे, ये मैंने बता दिया। हेल्थ के बेनिफिट्स जैसे हमने डाइजेशन से रिलेटेड सीखा, ऐसे और भी हेल्थ के बेनिफिट्स हम स्वर विज्ञान से क्या होंगे वैसे देखेंगे। सही और गलत क्या है हम देख सकते हैं, हम झूठ और सच को पकड़ सकते हैं, हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं स्वर विज्ञान के थ्रू। हम स्वर विज्ञान के थ्रू प्रेगनेंसी में बहुत सारी सिचुएशंस का आकलन कर सकते हैं। बिजनेस की बहुत सारी टिप्स स्वर विज्ञान में हम देखेंगे। बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बनाना, कहीं पैसा अटक गया है तो कैसे हम वो पैसा निकलवाना। हम एक बहुत अच्छा बिजनेस यंत्र बनाना सीखेंगे स्वर के माध्यम से, जिसके 100% रिजल्ट है। बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड पूरा एक टॉपिक रहेगा, जिनमें उनकी पढ़ाई किस तरह करना, एग्जाम किस तरह देना, जो कि बहुत बेनिफिट रहेगा उनकी फर्दर एजुकेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, हर तरह के सब्जेक्ट समझने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए। तो हम लाइफ के हर पहलू जैसे लाइफ सक्सेस, रिलेशन, हेल्थ, मैरिड लाइफ, अबंडेंस, मनी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम ये बेसिक क्लास में देखेंगे। बेसिक क्लास 6 डेज की है, ठीक है। और ये शुरू हो रही है एट 18 नवंबर, दैट मीन्स मंडे से। इसके कुछ समय बाद थोड़े दिन प्रैक्टिस कर देकर एडवांस लेवल रहता है। वो पूरी बात करेंगे हम तत्व के ऊपर, जो हमारे एलिमेंट्स है, जो हमारे पंच महाभूत है, जिससे हमारी सृष्टि बनी, जिससे हमारा शरीर बना है, जो हमारी बाकी के सारे ऑकल्ट साइंस, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, जिसका सार है हमारे पंच तत्व, उसके बारे में बहुत बहुत डिटेल से बात करेंगे। उनका इम्पोर्टेंस, उनसे किस तरह हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, हम तत्व और चक्र बैलेंस किस तरह कर सकते हैं, रिक्तांग पूर्णांग, और हम तत्व कैसे पहचानना, तत्व को कैसे चेंज करना, तत्व से हम सही प्रिडिक्शन कैसे करें कि अगर कोई पर्सन घूम गया है तो कहाँ गया होगा, हमारी कोई चीज चोरी हो गई तो वो कहाँ मिलेगी, हमें किस समय में कैसा बच्चा हम कंसीव करेंगे, ये सब सीखेंगे हम एडवांस क्लास में, ठीक है। वशीकरण की कुछ क्रियाएं देखेंगे हम, हीलिंग की कुछ टेक्निक जैसे मार्जिन क्रिया, वज्र पिंजर, जिससे आप अपने आप को तो हील कर सकते हैं, आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं, साथ ही साथ कोई पर्सन अगर आउट ऑफ स्टेशन है आप उन लोगों को भी हील कर सकते हैं। मनोवांछित, आपकी इच्छाएं पूरी करने की बहुत सारी टेक्निक्स हम इस क्लास में देखेंगे। स्टॉक मार्केट में आप तत्व के थ्रू मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं, आप ये सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपके घर के मंदिर में जो भगवान है वो किस तरह के, वो आपको देने वाले हैं, आपसे लेने वाले हैं, या तथास्तु वाले हैं कि आप जो बोले वो हो जाएगा। हम तस्वीर के माध्यम से सीखेंगे कि हमारे घर में हमने कैसे भगवान जी को स्थापित किया हुआ है। गुप्त स्वर के बारे में, किसी को हम कैसे डोमिनेट करना हमारे स्वर के माध्यम से वो देखेंगे। शगुन, निर्गुण, मुद्रा, और बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रिडिक्शंस देखेंगे हम, बिजनेस के प्रिडिक्शंस, और बहुत सारी हेल्थ इश्यूज जैसे ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, फीवर, ये सारी चीजों के बारे में हम एडवांस क्लास में बात करेंगे, जो कि होती है 8 से 9 दिन, डिपेंड्स कितने मेंबर्स हैं और कितनी क्वेरीज हैं, जो हम डेट जल्दी अनाउंस करेंगे। क्लासेस सारी जूम पे होगी, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, डिवाइन ग्रेस की एप्लीकेशन पे सर्टिफिकेट मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, लैंग्वेज सेम इंग्लिश हिंदी मिक्स जैसे मैं आज पढ़ा रही हूँ, और व्हाट्सएप ग्रुप ऑलवेज आपके लिए ओपन रहेगा आपकी क्वेरीज के लिए। तो बेसिक लेवल की क्लास 18 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, जिसका टाइम है 9 PM और 6 डेज, दिस इज मंडे टू थर्सडे। उसकी फीस 1500 है, और एडवांस लेवल अनाउंस करेंगे हम बहुत जल्दी, जो 8 to 9 डेज कह सकती हूँ, और उसकी फीस है 2500। और अगर आप कंबाइनली पे करते हैं तो कॉम्बो ऑफर में आपको ओनली यू हैव टू पे 3600, नॉट 4000। पर अगर आप सेपरेट सेपरेट करेंगे तो आपको फीस 4000 पे करनी पड़ेगी।
तो आप जो भी इंटरेस्टेड हैं ये डिटेल कोर्स के लिए, आप ये स्कैनर पे कर सकते हैं, यूपीआईडी के थ्रू पे कर सकते हैं, गूगल पे और फोन पे ये नंबर है, बैंकिंग की ये डिटेल्स हैं, और आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं जो नीचे रेड में द डिवाइन ग्रेस का नंबर दिया है इस पर। तो आप जल्दी से एनरोल करके स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। कुछ क्वेरीज के बाद हम वापस लेंगे हमारी कुछ रेमेडीज, टिप्स एंड टेक्निक्स और हमारा मेडिटेशन। तो अगर किसी की कुछ क्वेरी है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, पर प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, हमने अभी जितना समझा, क्योंकि बहुत बहुत डिटेल चीज है और हम स्टेप वाइज ही जा सकते हैं, तो आज की क्लास से रिलेटेड आपको अगर कुछ इश्यू है तो पूछिए जल्दी से, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं कुछ रेमेडीज लेकर। एनीवन, एनी क्वेरी? चलिए ठीक है, तो कुछ रेमेडीज ले लेती हूँ जिसमें सबसे अच्छी और बहुत ही सक्सेसफुल स्वर कैसे बदल सकते हैं ये हम हमारी क्लास में सीखेंगे, जब बेसिक आपको समझ में आ जाएगा स्वर कौन सा चल रहा है और मैं अच्छे से समझ सकूं कि आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्टेप वाइज प्रोसेस है। तो एक शगुन का दिया जिसके बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं, एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना होगा या जानते होंगे। शगुन क्या होता है? जब हम श्वास लेते हैं अंदर और होल्ड, देखिए दो क्रियाएं होती है, श्वास लेना और छोड़ना, इनहेल और एक्सेल। तो जब हम इनहेल करके रुकते हैं तो श्वास जब हमारे अंदर है, हमारे शरीर के अंदर, ये योगा प्राणायाम इसका पार्ट कह सकते हैं, बट ये पूरा योगा प्राणायाम नहीं है। ठीक है, क्योंकि योगा प्राणायाम में तो सिर्फ आप श्वास लेना छोड़ना वो देखते हैं, इसमें आप श्वासों के थ्रू कैसे काम कर सकते हैं, कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, वो सब चीजें देखते हैं। ठीक है, तो मैं बात कर रही थी शगुन की। आप श्वास लेकर होल्ड करेंगे, आपके घर में जो भी दिया है, मिट्टी का, तांबे का, चांदी का, उसको आप रेडी रखिए घी तेल से, और बत्ती लगा के रखिए। श्वास ली, आपने होल्ड करी और मैनिफेस्ट किया आपकी जो भी इच्छा है कि मेरे बच्चे का फलाना फलाना कॉलेज में एडमिशन हो जाए, मेरे पति का ये कंपनी में नौकरी लग जाए, या मेरा फॉरेन जाना फाइनल हो जाए, मैं दुबई चले जाऊं, मैं घूमने, जो भी है आप श्वास लेकर होल्ड करेंगे जिसे कहते हैं शगुन, और वो दिया लगाएंगे। और जब दिया लग जाएगा आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, आप श्वास छोड़ देंगे। इसे कहते हैं शगुन का दिया। अगर आपने प्रॉपर तरीके से लगाया है, प्रॉपर आपने श्वास होल्ड करी, आपकी श्वास छूटी नहीं है, तो आप देखेंगे जो दिया आपका 2 घंटे चलता है वो आपका 6 से 8 घंटे भी चल सकता है, अगर आपने प्रॉपर वे में शगुन का दिया लगाया है तो। अब काफी लोगों को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, अभी तो चल रहा है डेंगू चिकनगुनिया ये वो, घर में एक ठीक होता है दूसरा बीमार पड़ जाता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पीली सरसों, जैसे हमारी राई काली आती सेम वे पीली राई के दाने आते, पीली सरसों आती है, ये आपको करना है सोमवार के दिन ही और चंद्र स्वर में ही। इसके लिए पक्का है सूर्य चंद्र स्वर और सोमवार। आप लेफ्ट हैंड में लेकर पूरे घर में थोड़ी पीली सरसों बिखेर देंगे। ठीक है, चंद्र स्वर में ही करेंगे और विद इंटेंशन कि घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो रही है। ठीक है, तो जब आप ये इस तरह सरसों के दाने छोड़ेंगे, जो बची हुई सरसों है वो आप एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मंदिर में रख देंगे। ठीक है, फिर अगले सोमवार को आप वो जो कपड़ा है वो जल में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी पेड़ के पास रख सकते हैं। ठीक है जी, ये क्लासेस की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे लाइव है, तो क्लास खत्म होते ही आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आज की क्लास के नोट्स तो नहीं मिलेंगे, पर जो फर्दर हमारी डिटेल क्लास रहेगी, जो वर्कशॉप रहेगी, उसके नोट्स आपको मिलेंगे। आज की क्लास के नोट्स आपको खुद बनाने हैं। शगुन का दिया, ये हमारी हो गई मंडे की रिचुअल, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसके लिए। जो शगुन का दिया है, किसी ने बोला है रिपीट करने के लिए, तो शगुन का दिया आपको ऐसे करना है, आपको दिया रेडी रखना है, आपको श्वास लेना है,
होल्ड करना है, आपको श्वास को अंदर ही लेकर रोकना है और आपकी जो भी इच्छा है उससे बोलना है, और बोलते बोलते आपको दीपक लगाना है। दैट मीन्स आपका श्वास लेना, होल्ड करना, दीपक लगाना और आपका इच्छा को मैनिफेस्ट करना, सब चीजें साथ में होगी। ठीक है, और आप श्वास छोड़ सकते हैं। इसी तरह ये दिए अलग अलग डायरेक्शन में लगाकर हम इसका अलग अलग तरह से बेनिफिट ले सकते हैं। हम रिलेशनशिप के लिए अलग अलग टिप्स फॉलो करके हम रिलेशनशिप में भी इसके अलग तरह से फायदे देखेंगे। आज की क्लास के लिए शगुन की दिया आप समझे। अब एक लास्ट टिप मैं बता देती हूँ जो बहुत अच्छी टिप है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, घर, बंगलो, खाली प्लॉट, एनीथिंग, तो अगर आपको उसकी एनर्जी समझना है, क्योंकि अगर एक प्रॉपर्टी आपने गलत ले ली तो आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, मैंने तो लाइव एग्जांपल्स देखे हैं कि आप राजा से रंक भी बन जाते हैं, रंक से राजा भी बन सकते हैं अगर आपने जो प्रॉपर्टी ली है उसकी एनर्जीज अच्छी नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी वो प्रॉपर्टी के देखने आप जा रहे हैं तो आप अपना स्वर चेक करेंगे। वो प्रॉपर्टी के बाहर अपना स्वर चेक कीजिए, लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है। उसके बाद आप पूरा प्रॉपर्टी में घूमिए, आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 2 घंटे लगते हैं, दैट इज ओके, बट आपका स्वर आइडेंटिफाई कर लेगा। अगर वो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है तो 2 मिनट में भी आपका स्वर बदल जाएगा। आप प्रॉपर्टी में घूम लीजिए, देख लीजिए, और जब बाहर आते हैं तो वापस अपना स्वर चेक कीजिए। अगर आपका एंटर करते समय जो स्वर था वही स्वर बाहर निकलते समय भी है, दैट मीन्स आपकी प्रॉपर्टी इज गुड टू गो। आपको आराम से आंख बंद करके वो प्रॉपर्टी ले लेना चाहिए। पर अगर आपका स्वर चेंज हो गया है तो वो प्रॉपर्टी आपको नहीं लेना चाहिए। वो प्रॉपर्टी में जो नेगेटिव एनर्जीज है वो आपको इम्पैक्ट करेगी। आया ये सबको समझ में? अब बहुत से क्वेश्चंस मैं चैट बॉक्स में देख सकती हूँ, प्लीज आपके हैंड रेस कीजिए और आप पूछिए। आपकी किसी की भी कुछ भी अगर क्वेरीज है, हमने जो आज इतनी बातें करी है, जो समझा है उससे रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड, तो प्लीज पूछिए। हाँ, आप सर्टिफिकेट के आधार पे कर सकते हैं, बिल्कुल आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। आप ऑलरेडी अगर हीलिंग मोडेलिटी में जाते हैं तो आपकी और ज्यादा आपको 4 चांद लग जाएंगे। एडवांस आपका कंप्लीट है, एडवांस की बात कुछ भी नहीं है। जो स्वर विज्ञान है उसमें आपका स्वर, जो हमने आज नाड़ियों की बात करी है, और तत्व, ये सब है। तत्व में सब चीज समाहित हो जाती है। किसी की कुछ क्वेरी है या मेडिटेशन शुरू करें हम? किसी की कुछ क्वेरी है तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। तो ठीक है, मेडिटेशन के लिए अपने आप को एक शांत स्थान पर ढूंढ लीजिए और वहां बैठ जाइए। जी, श्री श्री हरि नायडू जी, जब आप श्वास लेते हैं और होल्ड करते हैं, जिसे कहा जाता है शगुन, उसमें आपको मैनिफेस्ट करना है। एक शांत जगह बैठेंगे। उससे पहले कुछ बातें आप सुन लीजिए। मेडिटेशन की आवाज थोड़ी लो है, तो आप थोड़ा कंसंट्रेट करके सुनिए, आपके आसपास पीछे आवाज ना हो तो अच्छा है। उसमें जब मैं आपको डायरेक्शन दूंगी कि आपको हाथ धरती की तरफ या पृथ्वी की तरफ रखना है, तो अगर आप जमीन पे बैठे हैं तो आप जमीन पे हाथ रख सकते। डायरेक्ट जमीन पे मत बैठिए, कुछ भी आसन या दरी लगा के बैठिए। आप जमीन की तरफ हाथ रख सकते हैं। अगर आप चेयर या पलंग पे बैठे हैं तो जमीन की तरफ अपना हाथ कर दीजिए। और जब उसमें आए आकाश तत्व, तो आकाश ऊपर है, आप हाथ ऐसे कर देंगे। ठीक है, जो भी वर्ड टू वर्ड है फॉलो कीजिए, आंखें बंद कीजिए। मैजिकल मेडिटेशन है, आपको एनर्जीज की वाइब्रेशन आपके हाथ पे महसूस होंगे हर जगह। ये मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा आपकी जो नाड़ियों में इम्बैलेंस है उसके लिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारा मेडिटेशन। शांत जगह बैठ जाइए, 2-3 लंबी गहरी श्वास लीजिए, अपने आप को सेटल कीजिए। जब तक
आपको आंखें खोलने का निर्देश न दिया जाए, आंखें मत खोलिए। तो हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। दोनों हाथ जोड़कर परमपिता परमात्मा को प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, आपकी कृपा में आप हमें ध्यान करवा दीजिए, हमें शुद्ध इच्छा दीजिए और ध्यान की अवस्था प्रदान करें। दोनों हाथ गोदी में खुले हुए, अब धीरे से अपना सीधा हाथ जमीन पर और उल्टा हाथ गोदी में खुला हुआ रखें। यहाँ पर हम ईड़ा नाड़ी के लिए प्रार्थना करते हैं। शिव बाबा, मेरी ईड़ा नाड़ी में जो कुछ भी अशुद्धि है, भूतकाल की बाधाएं हैं, उन्हें आप पृथ्वी तत्व में विलीन कर दीजिए। आप महसूस कर रहे हैं आपके शरीर की जो भी अशुद्धियां हैं ईड़ा नाड़ी से संबंधित, वो पृथ्वी तत्व के माध्यम से आपके शरीर से जा रही है। थोड़ी देर इस अवस्था में बैठें। धीरे से अपना सीधा हाथ गोदी में रखें और उल्टा हाथ आकाश की ओर। अब हम पिंगला नाड़ी के लिए प्रार्थना करेंगे। शिव बाबा, मेरी पिंगला नाड़ी में जो भी दोष है, भविष्य की चिंता है, ओवर थिंकिंग है, उसे आप आकाश तत्व में विलीन करें। मेरे चित्त को शांत कर दीजिए, मुझे निर्विचारिता का भाव दीजिए। आपके दोनों हाथों पर जो अनुभूति हो रही है उसे महसूस करें। जो ऊर्जा का संचार हो रहा है उसे महसूस करें। थोड़ी देर इसी अवस्था में रहे। आपकी पिंगला नाड़ी से संबंधित सारे दोष आकाश तत्व में विलीन होते जा रहे हैं। आपका शरीर और मन स्वस्थ होता जा रहा है। अब दोनों हाथ जमीन पर रखें और प्रार्थना कीजिए। परमपिता परमात्मा मुझे पूर्ण संतुलन प्रदान करें। मुझे वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। मेरे विचारों को शांत कर दीजिए। अपने दोनों हाथों को गोदी में रखिए।
धीरे से अपना सीधा हाथ अपने हृदय पर रखें। हृदय की शुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। मैं मन, बुद्धि, अहंकार नहीं हूँ। मैं बस एक शुद्ध आत्मा हूँ। इन्हीं भावों को अपने हृदय में महसूस करें। थोड़ी देर एकाग्रचित्त हो जाइए। जो भी विचार आपके हृदय, आपके दिमाग में आ रहे हैं, उन्हें सॉरी कहकर अलविदा कीजिए। कुछ देर के लिए एकदम निर्विचार हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए। इस अवस्था में आप बहुत आनंदित और हल्का महसूस कर रहे हैं। थोड़ी देर इसी अवस्था में रहें। जब अपने आप को संपूर्ण महसूस करें, धीरे धीरे अपने दोनों हाथ रगड़कर अपनी आँखों पर लगाएं। दर्शन करें, आनंद मांगे, शांति मांगे और परमपिता परमात्मा को धन्यवाद करें। जब अपने आप को संपूर्ण महसूस करें, आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं और ध्यान अवस्था से बाहर आ जाएं। तो कैसा महसूस किया आप लोगों ने मेडिटेशन में? आपको एनर्जीज फील हुई, वाइब्रेशंस फील हुई? थैंक यू अरुण जी, बहुत अच्छा था। ये आप जब रेगुलर प्रैक्टिस में करते हैं ना, और भी कई सारे नाड़ी शोधन की एक्सरसाइजेज रहती है जो हम बताते हैं, तो आपका जो इम्बैलेंस होता है आपके चंद्र स्वर और सूर्य स्वर में, जो आपकी मेजर बीमारियों का कारण है, तो आप देखेंगे आप बहुत संतुलन कर पा रहे हैं। और समत्वम योग उच्यते, जहां इन दोनों नाड़ियों का बैलेंस शुरू हो जाता है, वहां शरीर की सारी बीमारियां दूर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, थैंक यू राज जी। तो अगर आपकी किसी की कुछ क्वेरी है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, या किसी को कुछ बात करना है तो आप हैंड रेज कीजिए या आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हमारा कोर्स 18 नवंबर मंडे से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम बहुत डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। बेसिक 18 नवंबर से है। आप अगर देखना चाहते हैं तो सिर्फ बेसिक कर सकते हैं, कुछ समय बाद एडवांस कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत अच्छा लगा है कोर्स तो आप दोनों में एनरोल कर सकते हैं। बिलीव मी, स्वर विज्ञान की विद्या आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर देगी, हर तरह से। आपके स्वास्थ्य, आपके रिलेशन, आपकी मनी फैक्टर, एवरीथिंग। जी, मैं आप सभी को अनम्यूट करती हूँ। अरुण जी, आप भी हैंड रेज कर दीजिए, क्योंकि मैं स्क्रीन में आपको ढूंढ नहीं पा रही हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आज हमने जितनी बात करी है, जो डिस्कशन किया है, उसके बारे में पूछिए, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है। कहीं से कुछ भी मैं समझाऊंगी तो वो समझाना भी मुश्किल होगा और आपको समझना भी मुश्किल होगा। जी राज जी।
जी राज शर्मा जी, अनम्यूट कर हाँ लीजिए। हाँ मैडम। जी सर। जी सर। जो मैडम जो आपने बोला है, हाँ। जो, हाँ, राइट नोस्ट्रल ईरा और लेफ्ट नोस्ट्रल पिंडला है। नहीं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ईड़ा और राइट नॉस्ट्रिल पिंगला। पिंगला है। ठीक है। और मैडम जब आपने बोला है कि सांसों को रुकना, तो हम लोग सांसों को रुक के जो चीज हम लोग मानते हैं उसको मैनिफेस्ट करना है। यस, मैनिफेस्ट यानी जो भी आपकी इच्छा है, आपकी मनोवांछित चीजें हैं, जब आप श्वास होल्ड करते हैं, जब आपकी सांसों में गुण है, जिसे कहते हैं सगुण, तो वो इच्छाएं आपकी जल्दी पूरी होती है। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आपका? जी रजनी जी। हेलो मैम, नमस्कार। जी नमस्कार मैम। मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे सांसों के ऊपर अगर हम अपने काम करते हैं, अब जैसे अभी आपने मेडिटेशन कराई, तो हम्म। उसमें है कि भी मैं ज्यादा उसको सांसों को ना ज्यादा देर खींच नहीं सकते, मतलब ज्यादा जोर से। जैसे आप बोलते हैं ना कि भी 3 बार सांस को खींचो फिर छोड़ो, ऐसे करके वो मैं खींच नहीं पाती। तो उसमें हमें बेनिफिट कैसे मिलेगा? इसमें हमें, जब हम ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस करते हैं, तो हाँ। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपकी जो ब्रीदिंग की हैबिट्स है वो भी चेंज होगी। और आपको तेज खींचना, तेज छोड़ना वो मैटर नहीं करता है। यहाँ मैटर करेगा हमारा ईड़ा, पिंगला प्लस श्वास होल्ड करना, जिसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगी। क्योंकि हमारे स्वर में हमारे इनहेल एक्सेल के साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा श्वास होल्ड करना, जो हम श्वास लेकर होल्ड करते हैं वो भी। तो मीन्स जैसे हम मैनिफेस्टेशन करते हैं उसमें तो उसको हम बंद करके भी कर सकते हैं, बट जैसे हमें सांस लेके रोकने होती है वो सब लेकर करो। होल्ड करना इज डिफरेंट थिंग। हम्म। तो मतलब कहने का ये है कि मैनिफेस्ट करो, सांसों को होल्ड करना वो आप सिखाओगे? यस, वो होल्ड करना तो आपको आता है। मैं प्रैक्टिस कराऊंगी कि आप होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा कैसे सकते हैं। ओके। ठीक है। ओके। होल्ड करना तो सिंपल सी बात है ना, आप श्वास ले रहे हो, हम्म। श्वास रोकना है। अब किसी की क्या होता है, एकदम से छूट जाती है, जैसे चाय पत्ती, हाँ। चाय हाँ। संद्री है हमारी। हम हाँ। प्रैक्टिस कर करके उस चीज को बढ़ाएंगे। हम बहुत हाँ। सारी एक्सरसाइजेस देखेंगे जिससे हम श्वासों पे कैसे काम कर सकते हैं। हाँ, ये आपने सही पकड़ा कि भाई मैं सांसों को होल्ड नहीं कर पाती हूँ, जैसे भी मैं खींचूं या लंबी नहीं ले पाते हैं, तो आपकी वो चलिए, बहुत से लोगों की दिक्कत होती है, तो इस पे हमें काम करना पड़ता है। कुछ प्रॉपर एक्सरसाइजेज होती हैं। और स्वर विज्ञान में हम जो होल्ड करने की कैपेसिटी, जब आप आगे देखोगे ना, होल्डिंग से आप बहुत सारी चीजें पा सकते हो जिंदगी में, हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो जहां मैंने सिखाना शुरू करना, आप खुद प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, क्योंकि इतने ज्यादा फायदे हैं वो होल्डिंग के। ओके। ओके। ठीक। ओके मैम। ठीक। जी। ठीक। ऐसा नहीं है अरुण जी, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अब आप डेली ब्रश करते हो, आप ऐसा कहते हो कि मैं ब्रश करना भूल जाता हूँ, मैं चाय पीना भूल जाता हूँ। आपको 7 दिन कॉन्शियसली वो करना पड़ेगा। 8वें दिन से आपकी आदत हो जाएगी, आई एम श्योर अबाउट इट। ठीक है। और किसी का कुछ क्वेश्चन? रजनी जी आपका हो गया। जी अरुण जी अनम्यूट कीजिए। आपका अगर कुछ क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर दीजिए, तभी आप मुझे स्क्रीन पे दिखेंगे। जी अरुण जी बोलिए। हेलो। जी सर। मेरा सवाल यही था, मैंने था कि मैंने ये स्वर विज्ञान का बेसिक कोर्स पहले भी किया था, पर इसको मैं डेली लाइफ में यूज नहीं कर पाता। जब आप, और आपका कोर्स, हाँ बोलिए। जब मैंने आपका कोर्स देखा तो मुझे ये कोर्स अच्छा लगा, तो मैं इसको रजिस्टर भी कर लिया है। पर मैं ये चाहूंगा कि ये मेरी डेली लाइफ में आ पाए। और मेरा ये सजेशन भी है कि आप वीकली जो है इसका, जिसने भी कोर्स किया बेसिक एंड एडवांस, उसका वीकली या जैसे भी आपको सही लगे, उसका एक रिफ्रेशर कोर्स भी फिर से रहे, रिफ्रेशर रहे। जैसे अपन
तो दैट इज नॉट पॉसिबल, वी विल थिंक अबाउट इट। हमारा जो ग्रुप रहता है, ग्रुप में जी। आप फर्दर डिस्कस कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। देखिए ये चीज ऐसी है, जहां आपको फायदे दिख रहे हैं वहां तो आपको खुद ही प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा ना। अब जैसे मंदिर जाना हमें सिखाया जाता है, जाते तो हम जी। ही ना डेली, भगवान तो नहीं बोलेंगे कि नहीं तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो हमें जब समझ में आ रहा है हमारी श्वासों के माध्यम से हमें इतने फायदे मिल रहे हैं, तो आपको इंटेंशनली वो चीज करना पड़ेगी। और जब आप करेंगे और आपको फायदे मिलेंगे तो ये साइकिल चलते जाएगा, अपने आप वापस आप करेंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि कुछ भी जी। चीज सिखाने की हद तक किया जा सकता है, हर हफ्ते हम लोगों को भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ये हम कर सकते हैं 3 से 6 महीने में एक ब्रशअप कोर्स कर सके, बट जी, वो पैसा कुछ भी, पॉसिबल पैसा हो। कुछ भी। जी। ठीक है जी। जी। थैंक एनीवन? यू। जी, जूम यूजर जी, आप म्यूट की अनम्यूट कीजिए अपने आप को। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बढ़िया मेडिटेशन रहा। और थैंक आप बहुत इंफॉर्मेटिव है एंड बहुत आप अच्छे से समझाती हो। तो इंटरेस्ट जागा है, बहुत बार देखा है यूट्यूब पे, लेकिन किया नहीं है ये सब चीजें। इसमें करियर में भी ये बढ़िया रिजल्ट देता है। ऑब्वियसली जो आप मैनिफेस्टेशन थिंग्स करते हैं और आप जो छोटी छोटी चीजें स्वर के माध्यम से अपनी लाइफ में इम्प्लाई करना शुरू करती है, तो आपको ऑल राउंड 360 डिग्री हर तरह से हेल्प मिलती है। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि हर चीज आपके फेवर में होना शुरू हो जाती है। तो ओके। मेरे और एक दूसरा कॉन्फिडेंस, पूछना था, ये हम हमारे लिए या हमारे बच्चों के लिए या किसी और, अगर कोई हेल्थ में इश्यू उसमें है किसी बहुत को सी चीजें तो। हैं, आप आपके लिए कर सकते हैं, बहुत सी चीजों में आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हो। और स्वर तो बड़ी सिंपल चीज है। 2 से 2.5 साल का बच्चा भी मेरे नॉलेज में है जो पहचानने लगे हैं, पहचानते हैं। तो इनफैक्ट आप आपके मीन्स बच्चे उनसे करवाना है, ऐसे आप बोल रही हो, या हम उनके कुछ लिए चीजों बोल में सकते हैं? आप उनके लिए कर सकते हो, पर कुछ चीजें जो उनको करना है वो उन्हें ही करना पड़ेगी। अच्छा, मीन्स किसी का हेल्थ खराब है, हमको अगर लगता है कि उनके लिए हमें, जैसे डैडी नहीं, मम्मी के लिए कुछ करना है, तो उनको बोलना पड़ेगा कि आप करो। हमारा जो एडवांस कोर्स है उसमें हाँ। हमारी हीलिंग की हम मेथड्स देखते हैं। वो हीलिंग मेथड्स आप उनके लिए कर सकते हैं, हेल्थ के लिए। अच्छा, हम उनके लिए कर सकते हैं। यस, हीलिंग की जो मॉडलिटीज जो मैं आपको बताऊंगी, कुछ क्रियाएं जो हमने मार्जिन क्रिया देखी थी, वज्र पिंजर क्रिया देखी थी, ये आप उन लोगों के लिए भी कर सकती है, दूर से बैठकर कर सकती है, उन तक वो भिजा सकती है हीलिंग के माध्यम से। अच्छा, ये रेकी जैसा है? नॉट, हाँ, नॉट रेकी जैसे, फिजिकली भी भिजा सकते हैं, जैसे हम जो चार्ज ओके। करके जिस तरह से बताएंगे वो। और अच्छा नहीं जी। तो आप फोटो के माध्यम से भी उन्हें दे पाएंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच। और और इनमें मीन्स आपका बेसिक और इसमें गैप रहेगा क्या, कि जैसे हम मीन्स। बेसिक एडवांस में गैप रहेगा, वो हम अनाउंस करेंगे, क्योंकि बेसिक भी अपने आप में बहुत वास्ट कोर्स है। हम चाहते हैं आप प्रैक्टिस करें, आप बेसिक कंप्लीट कर पाएंगे तो वेरी ट्रू। हाँ। बहुत बड़े लेवल का है, बहुत। यानी मुझे लगता है एडवांस के बाद आपको कुछ सीखने का रहेगा ही नहीं। तो एडवांस इतना डीप है, इसके लिए आपको बेसिक की थोड़ी प्रैक्टिस जरूरी है। मीन्स ये 8 दिन, ये और ये 8 दिन मीन्स 16 दिन में नहीं, हम ये। बेसिक 6 डेज का है और एडवांस 8 डेज कहते हैं, बट 8 to 9 भी हो सकते हैं। हाँ हाँ, चलेगा। मीन्स उतने दिनों में हम आ, कर मीन्स फैमिली के लिए, खुद के लिए कुछ कर सकते हैं ऐसे। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। हाँ हाँ श्योर। इतना अच्छे से आना बता रही है, हाँ, हमें फायदा हमें हो रहा है। श्योरिटी है कि मैं एक चीज भी नहीं छोड़ूंगी, बट आपको तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जैसे स्वर चेंज करना मैं बता रही हूँ, वो तो आप ही को करना पड़ेगा। ओके। ठीक है। परफेक्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। रिटर्न नोट्स मैम, जो नोट्स हैं वो तो दिए जाएंगे, बट कुछ नोट्स होते हैं, क्योंकि हर चीज नहीं दी जा सकती है, वो आपको खुद से भी लिखने पड़ेंगे। ठीक है। और किसी की कुछ क्वेरी? मुझे स्क्रीन पे तो किसी का हाथ नहीं दिख रहा है, चैट बॉक्स में। बेसिक कोर्स में हम जो हमने आज नाड़ियों की बात करी है, हम पूरी नाड़ियों की बात करेंगे, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। और जो हमारा एडवांस कोर्स है उसमें जो हमारे तत्व है, हमारे जो 5 तत्व है, अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल,
उसके बारे में बहुत डिटेल अगर आपको मालूम हो तो, हमारा यूनिवर्स भी 5 तत्वों से बना है, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, हमारी हर मॉडलिटी ऑकल्ट साइंस की कहीं ना कहीं ये तत्व पर ही बनी हुई है। तो हम उन 5 तत्वों के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, उनसे रिलेटेड प्रिडिक्शन, कौन से तत्व में कौन सा काम करना, बहुत बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हम देखेंगे एडवांस में। यानी बेसिकली जो हमारा एडवांस कोर्स है वो पूरा तत्व के बारे में है, और जो बेसिक कोर्स है वो हमारा नाड़ियों के बारे में है। ठीक है, चैट बॉक्स की भी सारी क्वेरीज हो गई है। और किसी का कुछ क्वेश्चन? शैल वी वाइंड अप नाउ? तो आप एनरोल कीजिए, मंडे से ये क्लास है, एंड आई एम श्योर, मैं गारंटी देती हूँ, यू विल डेफिनेटली लव दिस क्लास। जी, आपका वापस से क्वेश्चन है जूम यूजर जी। ये रिकॉर्डिंग्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ये लाइव हो रहा है, तो क्लास खत्म होते ही आप ये क्लास देख सकते हैं। जी हेमा गुप्ता जी। अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। जी मैम बोलिए। हाँ मैम, मेरे यही था क्योंकि थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। कैन वी गेट द लाइक रिकॉर्डिंग मिल रिकॉर्डिंग? जाएगी यूट्यूब पे, और आप जिस भी ग्रुप में, आपको लिंक भी मिल जाएगी रिकॉर्डिंग की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। नहीं, एडवांस कोर्स में बेसिक वाली चीजें नहीं होगी, क्योंकि एडवांस अपने आप में इतना एडवांस है। बेसिक आपको आना जरूरी है एडवांस करने के लिए। जैसे ऑब्वियसली अब जब ग्रेजुएशन करेंगे तभी आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं ना। ठीक है, प्राची मैम, शैल वी वाइंड अप? तो चलिए अलविदा कहते हैं। कोशिश कीजिए कोर्स ज्वाइन करने की, आई एम श्योर आप बहुत एंजॉय करेंगे, और एक नई विद्या का ज्ञान आप लेके जाएंगे, और आपकी लाइफ में बाकी सब चीजों की विद्याओं में आप 4 चांद लगा लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।